हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने परिवार अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगले क्लास में पिछले हमने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज हम इनको निपटाएंगे। अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रबोध पंचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद जी, कबीर, मतीराम या पद्माकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पद्माकर। प्रश्न नंबर कह रहा है गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, बोधा की या ठाकुर की या बोधा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर की है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। बिहारी, मतीराम, पद्माकर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पद्माकर। अब हम पढ़ेंगे अन्य कवियों के बारे में। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा है। नेक्स्ट पेज कह रहा है अमी हालाद मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी करत जीही चितवत एक बार। तो इस पंक्ति के दोहे के रचयिता कौन है? बिहारी, भूषण, घनानंद या रसलीन? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रसलीन। रीतिमुक्त कवियों के बारे में अब देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या बिहारी? तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहारी नहीं है। घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। अति सूधो स्नेह को मरग है जहाँ नेकु सियानप बांक नहीं। ये पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? मतीराम की, देव की, घनानंद की, बिहारी की? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा घनानंद की है। प्रश्न नंबर कह रहा है नेक्स्ट सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो सुजान थी ये इनकी घनानंद की प्रेमिका थी। ये अत्यधिक प्रेम करते थे। और जो सुजान थी वो एक मतलब राजा के दरबार में रहती थी और वहीं डांस वांस करती थी। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी में, भूषण में, घनानंद में या ठाकुर में? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, घनानंद में। नेक्स्ट पेज कह रहा है इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो ये किसकी? घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध के, रीतिमुक्त के, रीति सिद्ध के? तो इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा, रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा ही और किसी कवि में नहीं था। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में ऐसा कहा है? बताना है। कबीरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, भारतेंदु के या घनानंद के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद के बारे में ऐसा इन्होंने विचार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी में, खड़ी बोली में या ब्रज में या मैथिली में? तो ये किस में है? ब्रज में। जब सुजान ने इनके प्रेम को ठुकरा दिया था तब ये ब्रज में जाके कृष्ण की कृष्ण भक्ति पे लीन हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वियोग संहार का प्रधान पुस्तक क्या है? कौन कवि है? घनानंद है, रसलीन है, पद्माकर है या आलम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है लोग हैं लगी कवित बनावत मोह तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्ति है घनानंद जी की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुजान के लेखक कौन है? तो सुजान के लेखक घनानंद जी हैं। आगे पढ़ते हैं। ठाकुर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंसी और मादल किस गीत के संग्रह हैं? रविंद्र भ्रमर के, महेश्वर तिवारी के, श्री राम सिंह के या ठाकुर प्रसाद जी के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्रसाद सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोगन कवित की वो खेल करी जानू, इस कवि के पंक्तियां किस रचयिता की हैं? ठाकुर की, भिखारीदास की, चिंतामणि की या द्विजदेव की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर की हैं। प्रश्न नंबर 80 है कि सीख लीन्हो मीन मृग खजन कमल नैन, सीख लीन्हो जस ओ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर की, धनानंद की, द्विजदेव की या मती राम की? तो 80 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठाकुर की हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सेनापति जो कि रीति सिद्ध के कवि हैं, कवित्र रत्नाकर किस भाषा के रचित हैं? ब्रजभाषा के, अवधी भाषा के, खड़े बोले के या राजस्थानी के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो ये किसने नहीं की है? सेनापति ने नहीं की है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है इनमें से रीतिकाल के कवि कौन सा कवि अपने कृति प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या ग्वाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेनापति। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, या सेनापति, या मतीराम या बोथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सेनापति। अब हम पढ़ेंगे बिहारी के बारे में। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई या सतसई या बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहारी सतसई के दोहे कितने हैं ये बताना है। तो ये कितने हैं? 719 दोहे लिखे हैं बिहारी सतसई ने। द्रग उर्झत टूटत कटुम झुरत चतुर चित प्रीत, ये कथन किस कवि का है? तो ये है बिहारी जी का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, ये किसके टीकाकार हैं? तो ये टीकाकार हैं आनंदी लाल शर्मा जी का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे थे? तो कितने लिखे थे? 700 दोहे लिखे थे उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो किसने किया है? बिहारी जी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहारी रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। 93 वाला क्वेश्चन कह रहा है बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो कौन थे? बिहारी जी थे। इस प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है? तो किसने की है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी में के कवियों से किसने की है? तो किसने की है? 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पद्मा सिंह शर्मा जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामनी दीप दिखावे, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा नेही नगरी दास। नेक्स्ट प्रश्न है शोभा सरसाने न बखाने जात कोहु भांति आने हैं पखार कागज के ओढ़ के, ये पंक्तियाँ किस कवि की किसकी हैं? देव की, सेनापति की, मतीराम की या चिंतामणि की? तो 98 का राइट आंसर
भी हो जाएगा मती सेनापति जी का है। नेक्स्ट पेज कहना है जनी कजल जस झस लागन उपजो सुदिनी स्नेहु क्यों नपिति हवे भोगवे लहि सुदेशु सबुदेहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे ने इनमें बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? राजनीतिक का, तो इसमें कौन सा हुआ है? तो इसमें हुआ है ज्योतिषी ज्ञान का हुआ है। प्रश्न नंबर 100 है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विग्रह में घृणा की अभिव्यक्तियां की हैं, या किसका कथन है? तो 100 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावात्मक पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर लास्ट है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं में लिखे हुए भाव और अंग्रेजी भाषा की लक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किस कवि का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आप चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।